संभवतः उन्होंने सोचा था कि जैसे बाकी लोग आजकल घुटने के बल रेंगते हैं कुछ पाने के लिए, शिव कुमार जी भी उसी में हो। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग की जगह जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता। तो ये बताता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा में आमूल परिवर्तन उसका मुद्दा था। ये सारे मुद्दे थे, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। जो बीजेपी पहले मानी जाती थी कि चाल और चरित्र की पार्टी है, वह तो कहीं दिखता नहीं। नीतीश जी अगले 5 साल के लिए अब चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम शिव कुमार जी के साथ हैं। ये बरबीघा क्षेत्र में और बिहार में काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन हैं। 45-50 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रह चुके हैं और इलेक्शन भी कंडक्ट कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने जन स्वराज ज्वाइन किया और ब्लेम भी लगाया कि टिकट की काफ़ी खरीद बिक्री हुई है, और जन स्वराज का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। 243 सीट्स में लड़ने के बावजूद वो एक भी सीट्स जीत नहीं पाए, और जो वोटिंग परसेंटेज भी है उनका वो लेस देन 2% है। तो लोगों ने उनकी बात को सुनी नहीं। हालांकि मुद्दे तो उन्होंने अच्छे उठाए थे। तो आइए सर से जानते हैं, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिहार के बारे में जानते हैं, ओवरऑल लोगों के बारे में जानते हैं। वेलकम सर हमारे प्लेटफॉर्म पे इम्पैक्ट क्रॉनिकल। स्वागत है आपका भी। सर थोड़े से आप अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे क्या? आपकी जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप राजनीति में आए? हम तो जेपी मूवमेंट में जुड़े। +2 के उस समय स्टूडेंट थे, एग्जामी थे, और जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर उस समय आंदोलन में कूद गए। उसके बाद फिर जेल आना जाना लगा रहा। जेल आना जाना लगा रहा? लगातार आना जाना लगा रहा, और जेल ही समझिए आधा घर बन गया था उस जमाने में। सर जेल जाना हमेशा गलत लगता है, बट अच्छे कामों के लिए जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं होती है? क्यों शर्म होगा? अगर हम कोई गलत काम करें तब न शर्म हो। अच्छा। हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं, जज्बा है, तो जेल जाना तो अभिमान की बात होगी। अच्छा, अच्छे कार्यों के लिए जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल। आपके बाबा गए हैं 1942 में जेल। हमारे बाबा भी गए। हाँ, कार्यानंद सिंह। बिल्कुल। 1942 में बरबीघा में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, 7 लोगों की गिरफ्तार कर लिया पुलिस? हाँ, मानिए जानिए ना, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी लालाओं के नेतृत्व में, जिसमें से आपके पूरे शेखोपुर सराय कहिए इलाके से 3 आदमी के बल। अच्छा। प्रखंड को कहिए, आज तो प्रखंड है, पहले बरबीघा है। एक आपके बाबा कार्यानंद सिंह, या शर्मा लिखते थे, कार्यानंद सिन्हा लिखते थे। हाँ, सिन्हा। दूसरा आपके गांव के ही जगदीश सिंह थे। अच्छा। हो गए थे। संभवतः सुरेंद्र के दादाजी थे, टीचर, बाद में सुरेंद्र हो गए थे। और एक ओनामा गांव के थे वाल्मीकि सिंह, जो बाद में आपका जैन कॉलेज आरा में हिंदी के प्रोफेसर हो गए थे। अच्छा। ये लोग गए थे 1942 के आंदोलन में जेल। तो आंदोलन किस चीज के लिए मेनली सर? सोशल जस्टिस? नहीं, वो आंदोलन था महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। जेपी मूवमेंट? हाँ, मैं बता, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा में आमूल परिवर्तन उसका मुद्दा था। ये सारे मुद्दे थे, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। पहले गुजरात के छात्र नौजवानों ने आंदोलन किया। चिम्मन भाई पटेल की सरकार थी, और हॉस्टल का चार्ज बढ़ गया, तो उसके खिलाफ छात्र संगठित हुए और उसने आंदोलन किया। उसको नवनिर्माण आंदोलन नाम दिया था उन लोग, और बाद के समय में बिहार के नौजवान उसी रास्ते पर चले। वो तो बहुत काफी बड़ा मूवमेंट था सर। तो बिहार वो पूरे देश की राजनीति बदल दी क्या उसने? बिल्कुल। आपको महसूस नहीं होता क्या? छोटी बात नहीं होता है सर। 1952 से लेके 1977 तक देश में एक पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस। उसकी जड़ता को उस आंदोलन ने तोड़। और दूसरा, क्योंकि उस आंदोलन का एक बड़ा देन है कि बिहार में उस समय की युवा शक्ति आंदोलन से जुड़ी, वो राजनीति से भी जुड़ी।
कांग्रेस को तोड़ा इन टर्म्स ऑफ लोगों का सपोर्ट लेकर, नई पार्टी हाँ, बनाकर उनकी सीट्स को रिड्यूस करके, ये सही तोड़ा ना? हाँ हाँ, 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा जी ने। रायबरेली से राजनारायण चुनाव हारे थे, इंदिरा जी जीती थी। करप्ट प्रैक्टिस का चार्ज लगाया था राजनारायण जी ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया और कहा कि इंदिरा जी ने करप्ट प्रैक्टिस चुनाव में किया। करप्ट प्रैक्टिस, हाँ, मैनिपुलेशंस बेसिकली। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण ने और देश के और नेताओं ने इंदिरा जी से इस पर इस्तीफा मांगा। इंदिरा जी इस्तीफा तो नहीं दी, देश को नया एक सौगात दी, इमरजेंसी, और पूरा देश जेल खाना बन गया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई और फिर वह इमरजेंसी चलता रहा। 1977 में इंदिरा जी ने तब चुनाव करवाना सही समझा, जब उन्होंने समझा कि अब माकूल है माहौल। हमको याद है अभी भी चुनाव से एक सप्ताह पहले जेल से निकले थे। मुकदमा क्या था सर आप लोगों पे? मतलब जैसे मान लो कोई धारा के अंदर बंद कर दिया होगा। हाँ, उस जमाने में एक नजरबंदी कहा जाता था, मीसा। अच्छा, मीसा। हाँ, उसमें नजरबंद करके रखा जाता था। अच्छा। और इंडिफिनिट पीरियड जो फ्रीडम फाइट, जो आंदोलन कर रहे थे, जो फाइट कर रहे थे गवर्नमेंट से। हाँ, और उनको किसी कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी हम लोगों को। दूसरा लगाता था धारा DIR, डिफेंस इंडिया रूल। डिफेंस इंडिया रूल, हाँ, उसका नाम था। अंग्रेजों के समय का यूं काला कानून था, उसका इस्तेमाल उस सरकार ने किया था। तो ये दोनों धाराएं लगती थी और कोर्ट जमानत भी नहीं दी। अच्छा। 74 तक तो जमानत का चलता रहा, लेकिन 75 ज्यों ही इमरजेंसी लगी 25 जून को, उसके बाद कोर्ट सरेंडर कर गया। सर, आज के सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो भी लास्ट 11 सालों में, 11 इयर्स के गवर्नेंस में बहुत सारे लोगों को, जर्नलिस्ट को, पत्रकार को, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को या तो कंट्रोल कर लिया या उनको जेल डाल दिया। 2 कानून है, PMLA एंड UAPA। These two are very tough laws basically। इसके अगेंस्ट में आपको बेल भी नहीं मिल पाती है। तो आपके हिसाब से लास्ट 11 इयर्स का हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का गवर्नेंस कैसा रहा सर? देखिए, मेरा अपना सोच है नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि नरेंद्र मोदी जी में डेमोक्रेटिक वे की बड़ी कमी है। डेमोक्रेटिक वे, हाँ, तरीके का बहुत कमी है। और कह सकते हैं कि दिखावा ज्यादा है, लेकिन अंदर से खोखला। जिस देश में, जिस डेमोक्रेसी में यह स्वतंत्रता नहीं हो कि आप कठोर से कठोर आलोचना कर सकें, वहाँ डेमोक्रेसी आप मानिएगा कि 100% काम कर रही है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी को ब्लॉक कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं इलेक्शन कमीशन जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था शेखपुरा में, वहाँ पे प्रेस को अलाउड नहीं था, जिन्होंने पास नहीं बनाया था। पास 1 महीने पहले का रिक्वेस्ट देना था। मुझे ये लगता है कि मीडिया तो 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो आप अलाउ करो। ID कार्ड अगर पहना हुआ, ID दिखा रहा है मीडिया का, तो उसे अलाउ करना चाहिए, हालांकि नहीं अलाउ कर रहे। दूसरा सर, एक मुद्दा उठाया गया है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के थ्रू, वोट चोरी का। सो I also believe that our prime minister is believing on manipulations। Manipulations होता है सर थोड़ा बहुत नंबर्स में हेर फेर करना, ताकि कम मार्जिन से भी हम नंबर ऑफ सीट्स को निकाल पाए। इस पे आप क्या करेंगे सर? देखिए, गजब ये शंकाएं लोगों में और बलवती इसलिए होती है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग की जगह जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता। तो ये बताता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर ना भी तिनका हो तो संदेह तो होगा। वेरिफिकेशन तो ECI की तरफ से आना चाहिए। हाँ, तो अभी तक ECI ने जो कुछ भी कहा है, तो कोई जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों की सफाई उन्होंने नहीं दिया है, इधर उधर की बात किया करते है। रहे। कल तो एक बड़ा और भी धमाका हुआ, जोगेंद्र यादव जी ने ऊपर कर लिया 2003 में
ये कहते थे कि 2003 में SIR हुआ था हाँ। और जो उस समय का था निर्देश उसी के मुताबिक हमने किया। 2003 में कोई SR देश में हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ। तो ये गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल गलत कोर्ट तक को दिया, पीपल को दिया, हम लोगों को और दिया। चुनाव आयोग ने यह भी, कोर्ट ने जब कहा था कि 2003 का आप ला के दो, क्या निर्देश था, तो उसने कहा कि फाइल ही गुम हो गई, चुनाव आयोग फाइल ही गुम हो गई कोर्ट को। और अब वह खोज करके जोगेंद्र यादव ले आए। अब देखिए देश की सर्वोच्च जो न्यायालय है उस पर क्या एक्शन लेती है। तो डेमोक्रेसी में ये तो बहुत बुरी बात है ना कि जनता एक्चुअली जिनको चुन रही है वो सरकार बना नहीं पा रही है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है डेटा का। आप बोल रहे हैं 7.42 करोड़ वोटर है और वोटिंग जब वोट होता है तो 3-4 लाख बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब? आप में एक्यूरेसी नहीं है बिल्कुल बेसिकली। दूसरा सवाल ये है सर, बिहार को लेके, हमारा बिहार सर हर चीज में अभी पीछे माना जाता है। हम पलायन में बहुत ज्यादा आगे हैं। हम हर स्टेट में देखो तो आप बिहार के लोग मिलेंगे आपको। एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं, लिटरेसी रेट में बहुत पीछे है। हमारा माइनॉरिटी जो बैकवर्ड क्लास है वो भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि बिहार आगे कैसे डायरेक्शन बढ़ सकता है, क्या लेके आगे बढ़ सकता है? बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए होता यह है कि कोई आदमी हो और उसका घर भी खंडहर का हो गया हो, कपड़े उसके पुराने और फटे हों, खाने की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं हो, दैनिक अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो, तो उस आदमी को अगर कोई आदमी सिर्फ भोजन की व्यवस्था करवा देता है तो उसी को बड़ा भाग्य लकी। वो समझता है कि भाई 4 दिन 5 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया था, इसने हमको खाना तो खिला दिया, अनाज तो दे रहा है। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे जब केजरीवाल ने काम किया था कि रेवड़ी बांटा जा रहा है, अब तो उसी रेवड़ी को बांट रहे हैं सब लोग। और फिर वो बोलते हैं सहायता है, ये दूसरों का रेवड़ी अपना सहायता। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी पहले मानी जाती थी कि चाल और चरित्र की पार्टी है, वह तो कहीं दिखता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो समय निकल गया। हाँ वो निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब लोग बोलते हैं बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, और झूठ प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक बोलते हैं। जब नैतिकता मरती है तो होता ही है सर। लेकिन जो लीडर नैतिकता मार देता है, जो अपने एथिक्स और वैल्यूज को नहीं कंसिडर करता है, वही आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम आपसे सहमत नहीं। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है, लेकिन जनता की याददाश्त कोई महीना 2 महीना साल भर का नहीं होता, सदियों का होता है। सदियों का होता है। आज आपके दादाजी को गुजरे हुए हम समझते हैं 15-20 साल हो गए होंगे। नहीं सर, 2012 में गुजरे थे। 12? हाँ तो अभी तो 12 साल। हाँ 12 साल मानिएगा। 12 साल के बाद अभी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि वो अच्छे काम किए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा सोसाइटी के लिए किए, तभी बात हो रही है। 12 साल के बाद चर्चा इसलिए हुई कि जिसके राज में सूर्य नहीं डूबता था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ लड़े, वो इनकलाब करके जेल गए। यातनाएं सही, झुके नहीं। अगर वो झुक गए होते, माफी मांग लिए होते तो आई इसकी चर्चा तो नहीं। मैं वैसे इंसान थे नहीं, मैं बचपन उनके साथ बिताया। मैं बता रहा हूँ, चर्चा फिर नहीं होती, चर्चा खत्म हो जाती। चर्चा खत्म हो जाती, लेगेसी नहीं मेंटेन हो पाता, उनकी बातों को, उनके विचार को, उनके संघर्ष को आगे दिखाया। तो ये देश कोई आज का देश नहीं है बना, नहीं है। ये काफी पुराना देश है, प्राचीन देश है। इस कर्म में
आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश जो है ऐसे महान भावों को बड़ा सम्मान के साथ आदर करेगा। वैसे ऐसे नहीं है, ऐसा बात। लेकिन हम लोग देखते हैं सर कि इलेक्शंस में ना मैनिपुलेशंस होते हैं। हाँ, अभी लास्ट जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं ना, एक टेन्योर के बाद से हम आपकी बात को झुठला नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात की इसलिए हम बहुत जोर के चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास वैसे प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब सरकार को तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलीगल है, सारी चीजें होने के बावजूद भी जो चीफ मिनिस्टर है वो तो बने के बने रहे ना। वो इलीगल करने के बाद तो ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गया। देखिए, गवर्नमेंट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा है ना अपने यहाँ, एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, और वह रहना भी जरूरी है। वह रहना भी जरूरी है। अगर वो नहीं बना रहेगा तो या तो कार्यपालिका अतिक्रमण करेगी या न्यायपालिका अतिक्रमण करेगी। तो रहना भी मेरे समझ से जरूरी है। हम मान लिया कि गवर्नमेंट बनी रहेगी, लोक लाज जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, और लोक लाज खत्म हो गई तो लोक लाज जिससे लोकतंत्र में खत्म हो जाए वह क्या हो जाएगा? उसका तो कुछ देश का हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि वही बैलेंस करता है चीजों को। लोक लाज ही तो बचाता है बचाता कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे ये अगर खत्म हो जाए तो हम तो बेविचारी हो जाएंगे, हम और भी गलत कामों में लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन यह समय ज्यादा देर तक इस देश में नहीं रहेगा, मेरा अपना मानना। सर, तो जैसे आप बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, 17-18 महीना जेल में भी रहे, जो भी हमने फाइट किया आपने। आज का युवा खोखला होते जा रहा है सर, ड्रग्स में, ये लोन्स में, कमाने में, फैमिली प्रेशर में, पढ़ाई भी नहीं ठीक से कर रहा है। तो वो क्रांति कहाँ से आ पाएगा? पहले भी था, पहले भी था, पहले भी था, पहले भी था। आज ही केवल ये चीजें नहीं, यह चीज पहले भी थी, आज भी। तो लेकिन मौलिक आदमी का स्वभाव जो है उसकी मूलभूत स्वभाव आदमी का नहीं बदलता, वो बना रहता। प्रदेश बिहार है, इसमें 20-21 सालों से हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहे हैं। अभी भी हम लोग भी नीतीश कुमार को ही चाह रहे हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव में कोई उस साइज का लीडर खड़ा नहीं हुआ जो उनको टेक ओवर कर सके। और जब तक जनता का विश्वास। प्रशांत किशोर जब आए तो उनके प्रति नौजवान आकर्षित हुए। मैं भी आकर्षित हो गया सर। हाँ, अभी आकर्षित हुए। हमने उनको पूछा कि पाँव पाँव गांव गांव कितना आप चल पाएंगे, और बात पहुंचाने में इतने बड़े राज्य में कितना समय लग जाएगा, तो आप मुद्दा तय करके आपको आंदोलन में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में हमारा कोई विश्वास नहीं। हमने कहा कि हमारा तो विश्वास आंदोलन में है। बगैर आंदोलन के परिवर्तन साकार नहीं हो सकता, हम मान के चलते हैं, वही हम मानते हैं, और वह डेमोक्रेसी को भी जीवंत रखता है। कौन लीडर अच्छे हैं सर जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की हिम्मत रखते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाद के समय में भी 1-2 बार हमारी उनकी बातचीत हुई, लेकिन हमने उनके आचरण और कार्य प्रणाली, मुद्दे, तीनों में फर्क पाया। गांधी का कथनी कुछ और है, हाँ, कथनी कुछ है, करनी कुछ और दिखाना कुछ और है, मैं एग्री करता हूँ। तो अगर आप समझते हैं कि जनता 2 आंख से आपको देख रही है, जिस तरह 2 आंख से आप देख रहे हैं, नहीं, तो पहले दर्जे के आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। जनता हजारों आंख से आपका देख रही है और विश्लेषण भी कर रही है। इसीलिए यह संभव नहीं है कि आप उसको ठग ले। और वही हुआ अंतोगत्वा, 243 सीटों पर वो लड़ने चले गए, और ग्राउंड बनाया नहीं, और ग्राउंड जो बनाया, जो खिलाड़ी थे ग्राउंड में उनको हटा दिया। पेड वर्कर कभी नहीं ला सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते नहीं सकते जमीन पर। पेड वर्कर जमीन पर लड़ाई आज भी लड़ेगा तो कार्यकर्ता ही लड़ेगा, जो और वह कार्यकर्ता जिसके पास विचार होगा, जिसके पास विचार, जो समाज को बदलने का जज्बा लेके आएगा,
जो कुछ त्याग करने के लिए आया हूँ, वही समर्पण की भावना से आया हूँ, वही फिर तो वो कहीं कुछ इनके पास नहीं रहा। तीसरी बात हुई कि चुनाव जब आया तो इन्होंने खोजना थैली वाले को शुरू किया, जिसको पैसा था। हाँ, पहले तो ये कह रहे थे कि हम सड़क पर से उठावेंगे और किसी को बना देंगे एमएलए, एमपी बना देंगे। और जब चुनाव आया तो शुरू किया इन्होंने कि पैसा वाला आदमी कौन कौन है उसको टिकट दो। तो पैसे वाले आदमी तब सफल होते हैं जब कोई ऐसी पार्टी होती है जो धरातल पर बनी रहती है। हाँ, जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ऊपर जाके दो चार ईंटें गड़बड़ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंगूरा बन जाता। हाँ, समझ गए ना। अभी जैसे अपने इलाके में तीर छाप से एक जीते हैं पुष्पंजय जी, और बहुत वोटों से बहुत जीते वोटों से जीते हैं। अब अगर वह यह पागलपन में समझें कि ये हमारा व्यक्तिगत लोकप्रियता का वोट है तो इसको आप क्या कहिएगा? ये तो बेवकूफी है सर, होगी ना। हाँ। तो क्योंकि मैंने वोट दिया तीर छापे बिना जाने कैंडिडेट बता रहे हैं, तो ये बात रही और इसीलिए फेल्योर हो गए टोटल फेलियर। दूसरा हुआ क्या कि वो तिकड़म लड़ाते रहे। मैं आपको बता दूं तिकड़म क्या होता है सर? तिकड़म ये करते रहे कि वो देख रहे थे कि कहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो वहाँ जरा कमजोर उम्मीदवार दे देना है। अच्छा, यह भी बात मैं बता दूं क्या, जहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार है अगर मजबूत तो हम कमजोर उम्मीदवार एक दे दें। राजद का उम्मीदवार अगर मजबूत है तो वहाँ मजबूत उम्मीदवार दे दें। अच्छा, जदयू का उम्मीदवार अगर मजबूत है तो हम मजबूत उम्मीदवार दें। समझ गए ना। तो पिक एंड चूज हर सीट पर कैलकुलेशन लगा रहे हैं। हाँ, एक कैलकुलेशन वोट कितना हम काट रहे थे, काट पाएंगे और कौन जीतेगा यह सब भी उन्होंने लगाया। क्योंकि एक डिस्कशन के बीच बोलते बोलते वह ये बात को बोल गए। समझ गए ना कि हम तो रात में सोते ही नहीं हैं, रात में दूसरे पार्टी के लोगों से भी हमको बात करना पड़ता है कि कहाँ कौन उम्मीदवार आ रहा है और क्या करना है नहीं करना है। समझ गए। तो ये सब केवल राजनीतिक तौर पर धूर्तता से नहीं, तो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है सर? हम तो विनिंग के लिए जाते हैं ना फील्ड में, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। अब उस सीट के अनुसार से कुछ पार्टीज देखती है कि क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब कम्युनिटीज कितने कितने क्या है क्या नहीं है, पिछला कौन जीता है, उसके बेस्ट सदस्य को टिकट देना है। इसमें इतना कैलकुलेशन क्यों बेराना कि कौन कैंडिडेट है, कौन स्ट्रांग है? अब तक के तो आप यही काम है किए हैं। अच्छा, पहलवान की माँ जो होती है वो अखाड़े के बगल से दाव बताती है, वो अखाड़े पर थोड़े लड़ने आती है। तो ये तो पहलवान की माँ थे ना, तो गाइडेंस में थे ना, पहलवान की माँ थे। ये बगल से दाव बताते थे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। सर तो लेकिन ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अल्टीमेटली बिहार के लोगों को महंगा पड़ गया सर। एक डॉक्टर 1 करोड़ दे के, एक वीडियो है और एक वॉइस नोट है वायरल हो रहा है, एक डॉक्टर मुजफ्फरपुर का 1 करोड़ दे के बोलता है टिकट खरीदे हैं और हम हार गए, कुछ वोट भी नहीं आया और टोटल 2 करोड़ खर्चा किए। आज की डेट में वो जो डॉक्टर फीस लेता था 600 रुपीज, आज वो 1300 रुपया फी ले रहा है आम जनता से। हमारे पास दर्जनों लोगों का बयान है, वीडियो है, दर्जनों लोगों का, दर्जनों लोगों का जो बता रहे हैं कि हमने कितना पैसा दिया। अच्छा, और अधिकांश लोगों से पैसा लेने का काम इनके पार्टी के अध्यक्ष ने किया। पार्टी के अध्यक्ष ने उदय सिंह। तो सर प्रशांत किशोर संस्थापक है सर, संस्थापक सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ही पावर होता है सिंबल देने का। ये प्रदेश अध्यक्ष तो कोई काम के नहीं है, वो बस ये है झंडा खरीदना है खरीद लो, ये खरीदना खरीद लो, ये खरीदना। दूसरा हुआ क्या कि अस्त बल में पड़ा हुआ जो मरा हुआ घोड़ा सब था, जो अब रेस में कहीं नहीं है, उसको इन्होंने निकाला वहां से। एक कौन है तो एक्स डीजीपी है,
ये कौन है? तो एक से DIG साहब है। ब्यूरोक्रेट्स हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को उठा के ले आया और उसको नीति निर्धारण में रखा। वीडियो चल रहा है। उसको नीति निर्धारण में रखा। भाई वो अच्छे पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे प्रशासनिक हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं मानूंगा। अच्छे वकील हो सकते हैं, मान लिया, अच्छे जज हो सकते हैं, ये भी मान लिया, लेकिन वो अच्छा लीडर भी हो जाएंगे, ये बात कहाँ से आएगी? दूसरा आपको हम कहना चाहेंगे कि गांधी का फोटो तो इन्होंने रख लिया, अंबेडकर का, लेकिन गांधी और अंबेडकर का कैरेक्टर का एक अंश भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, को कहीं भी नहीं है ही नहीं इस आदमी में, नहीं, मैंने भी ऑब्जर्व किया। हाँ, नहीं है। अब देखिए गांधी तो आ गए चंपारण, तो चंपारण गांधी आ गए, तो चंपारण आने के बाद गांधी जब चले गए घूमने के लिए, तो अंग्रेजों ने रोक लगाया, उन्होंने नहीं माना, कहा कि हम घूमेंगे गाँव में। तो फिर वारंट लाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, मुजफ्फरपुर लाए गए। कोर्ट में उस आदमी ने जो बयान दिया, पूरे अंग्रेजी हुकूमत सल्तनत हिल गई उस बयान से, और अंग्रेजों को नहीं चाहते हुए भी नील की खेती बंद करवाने पड़ी, कानून बना करके बंद करवा दिया ना भाई। मोहनदास करमचंद गांधी एक आंदोलन केवल किया, और उस आंदोलन ने उस आदमी को हिंदुस्तान का नामी नेता बना दिया। एक ही आंदोलन किया। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि प्रशांत कहते हैं हमने गांधी को पढ़ा। अरे गांधी को पढ़ा तो गांधी को गुना क्या? गांधी को पढ़ा तो परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़े थे, इसी तैयारी तो रोज लड़के करते हैं। नहीं सर, अगर आप गांधी को नहीं भी पढ़े और आप अपने मानवता, ह्यूमैनिटी, एथिक्स, वैल्यूज को स्टैंड करें, आप अपने आप गांधी की तरफ मुड़ जाएंगे। और हमने तो उनको देखा, हमसे उन्होंने बार बार कहा कि आपको बरबीघा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको लाया है। तो ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? मैं बता रहा हूँ, रामबली जी के सामने में उन्होंने, रामबली जी ने कहा कि श्री कुमार बाबू के अधीन हम लोग काम किए हैं, RLSP बहुत अच्छे संगठन करता है, अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको प्रांत में जिम्मेवारी विशेष तौर पर दी जानी चाहिए पार्टी में, समझ गए ना? ये कहते हैं नहीं श्री कुमार बाबू को तो हमको चुनाव लड़ाना है, फिलहाल अभी वो जिम्मेवारी नहीं देंगे, अभी चुनाव के लिए तैयारी करें, 15 दिन कम से कम जाएं, अपने क्षेत्र में घूमें, समझ गए ना? हम इनको लड़ा। हमने कहा कि देखिए हमको साधन की कमी थी पिछली बार, इसलिए हम हार गए। हम साधन दीजिएगा, हम लड़ने के पक्ष में इसीलिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम हैं ना, हम साधन भी मुहैया करावेंगे, समझ गए ना? हम हैं ना, हो गई। चलिए सर, आपको टिकट नहीं भी मिलता, शाम तक वो कह रहे हैं, रात में चुपचाप उन्होंने टिकट दे दिया। चलिए ठीक है, दूसरे दिन हमको बुलवाते हैं, तो हाँ, हमने एक ब्लॉग लिखा कि भाई झूठे हैं, इन लोगों ने धोखा दिया। फिर हमारे पास फोन आना शुरू होता है। किसका? फिर आपके अध्यक्ष का फोन जाता है। अच्छा, श्री कुमार बाबू आइए न, 2 मिनट बाद। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, उदय सिंह का। और प्रशांत जी भी आपसे बात करना चाहते हैं। अनिच्छा थी मेरी। सर, वो आपको सही से जानते नहीं थे क्या कि आप ग्राउंड से उठते हैं, सामाजिक कार्य किए हुए हैं, जेल तक गए हुए हैं, अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? सब जानते हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया? लेकिन संभवतः उन्होंने सोचा था कि जैसे बाकी लोग आजकल घुटने के बल रेंगते हैं, कुछ पाने के लिए, शिव कुमार जी भी उसी में हो। नहीं सर, वो गलत फिर आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो हम घुटने पर रेंगने वालों में नहीं है। अगर रेंगते तो लालू जी के भी मंत्रिमंडल में होते और नीतीश जी के यहाँ। आप बता देते कि आप जेपी मूवमेंट में जेल तक गए हुए जानते हैं, सारी चीज जानते हैं। उसके बाद भी आपको डिवैल्यू कर दिए। बिल्कुल मैं नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है कि अगर एक इंसान इतना कुछ सामाजिक कार्य किया कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन जब हम आए तो दोनों ने हमसे आरजू बिन्नत की, से पूरा लड़ने के हमने इनकार किया। विनीता जी भी थी और लोग भी थे।
हमसे कहते हैं प्रशांत कि हमने शिव कुमार बाबू नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, हमने ममता जी को बनाया, हमने देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को ले जाके आसनसोल से जितवाया, समझ, हमने कीर्ति आजाद को वहाँ से एमपी पश्चिम बंगाल से बनवाया। सर वो कैपेबिलिटी मेरे में भी है, मैं भी किसी को जिता सकता हूँ। स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट अ बिग थिंग बेसिकली। आप शेखपुरा से लड़िए, समझ गए ना, शेखपुरा में है ऐसा वातावरण एक सप्ताह में बना देंगे कि शेखपुरा आप जीत जाइएगा। आप तो शेखपुरा पहले भी लड़ चुके हैं एक बार राजू बाबू के खिलाफ, समझ गए ना, आप लड़िए। हमने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं है। हम बड़बिघा लड़ते, क्योंकि बड़बिघा में डे टू डे हम हैं, रोज आपका कनेक्ट भी है, आपका लोकल प्रेजेंस भी है। तो हम, लेकिन हम शेखपुरा लड़ने नहीं जाएंगे। और अगर यही शेखपुरा लड़ना था तो 6 महीना पहले कहते आप, 6 महीना पहले करते, हम उसी हिसाब से हम तैयारी करते। शेखपुरा लड़ना ये हम लड़ेंगे नहीं। मैं जब विलेज में अपने गाँव में भी लोग बात करते हैं तो बोलते हैं आए हो जन सरजवा सब बेच दल की टिकट हुआ। तो लोगों को फिर जब दूसरा कोई जन स्वराज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था पटने में, तो समझिए हॉल में ये भीड़ थी पत्रकारों की, ऐसी भीड़ है। मैंने देखा वो प्रेस। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और कई एक अखबारों के बाद में हमसे लोगों ने, पत्रकार लोगों ने फोन करके कहा कि आपने उद्भेदन कर दिया। आपके बाद मेरे को भी रियलाइज हुआ कि आई एम एसोसिएटेड विद रॉन्ग पार्टी। आपने उद्भेदन किया और अब आपने जिन बातों को रखा वो बातें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि वो क्या कर रहे हैं। सर तो आप राजनीति को बहुत अच्छा से समझते हैं। आप जैसे जन स्वराज एक जगह बनाया, एक हवा बनाया, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाया क्योंकि वो एथिक्स और वैल्यूज पे खड़ा नहीं उतरा। लेकिन एक जगह खाली है सर बिहार में, बिल्कुल खाली है, एक जगह खाली बिल्कुल है। बिहार के लोग अगर जन स्वराज ठीक ढंग से काम करता, सरजमीनी काम तो खड़ा कर देते सर, तो बिहार में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता था। और वह जो ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देता। हाँ, उखाड़ के फेंक देता। लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज हम तो अब यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार के नौजवानों के साथ चीटिंग की है। यस, आई कैन अग्री विद दिस। ये चीटिंग है बिहार के लोगों के। हम आपने बिजनेस को, आपने पॉलिटिक्स को एज ए बिजनेस रन किया और उसमें आपने चीजों को ख्याल नहीं रखा। और यही नतीजा है कि बिहार की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और वो भी ऐसा नहीं, आप सबसे नीचे हो। यह अच्छा हुआ कि समय रहते बिहार की जनता ने सीट को समझ पकड़ लिया। ये यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। आपने उसके जज्बे को मार दिया, उसके सेंटिमेंट को आपने खत्म किया, कत्ल किया। और इसकी माफीनामा नहीं हो सकती है। इसकी माफीनामा हो ही नहीं सकती। इसकी माफीनामा नहीं हो सकती। बिकॉज आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, बिल्कुल। और इमोशंस के साथ जो खेलते हैं उनको जनता माफ नहीं करती। हो सकता है 10-15 साल आप बहुत मेहनत करोगे तो उभर जाओगे। नहीं, वो भी संभव नहीं, वो भी नहीं है ना। तो सर हम लोगों ने समता पार्टी से टूट करके RLSP बनाया था, और बनाने में सबसे मुख्य भूमिका मेरी थी, आपकी थी। हाँ, हमको नीतीश जी ने हमारे साथ धोखा किया था टिकट देने में। एक दिन पहले तक बोलते रहे कि आपको टिकट देंगे, दूसरे दिन जैसे प्रशांत किशोर जी ने किया। मेरी बदकिस्मती है, और मेरी बदकिस्मती यही है कि मैं साफ साफ बोलता हूँ, और मैं इसको खत्म भी करना नहीं चाहता। बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत सालों से हैं, डेकेड्स से, 2 डेकेड्स से हैं। बिल्कुल। आगे उनका क्या रिप्लेसमेंट है सर? आप बिहार के नेताओं को अच्छे से जानते हैं, कौन लीडर इतना कैपेबल है? प्रशांत किशोर जी तो आउट ऑफ लाइन हो गए, ठीक है, अब वो नहीं बन पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तेजस्वी यादव अभी भी बच्चे हैं, अभी वो मैच्योर हुए नहीं, अभी भी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, माइनॉरिटीज में फंसे हुए। तो कौन अगला लीडर किसको देखते हैं कि नीतीश कुमार ही अगला 5 साल चलाएंगे या कोई कैपेबल लीडर है? बात साफ कर दें, नीतीश जी अगले 5 साल के लिए अब चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं, बीजेपी बहुत प्लानिंग के साथ चल रही है। अच्छा, अभी उनको बना देगी। आप 6 महीना साल भर इंतजार कीजिए, 100 महीना साल भर में बीजेपी अपनी व्यवस्था कर लेगी,
जिसमें केंद्र की सरकार उसका नहीं गिर पाए हाँ तोड़ के, और उसके बाद इनको चलता करेगी। इनके पास लेकिन ऑप्शंस तो है ना सर, इनके पास। अगर ये दो लोग मिल गए चंद्र नायडू और नीतीश कुमार, हाँ तो प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं ओह, सेंटर अभी में, नहीं और चेंज कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं कुछ लेकिन जब दिनों में। तोड़ लेगा तभी चेंज कर, अभी कुछ नहीं कर सकता है। अभी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर सेक्टर होम, मुजफ्फरपुर सेंटर होम का मामला, सृजन घोटाला का मामला, और अनेक और घोटाले हैं। नीतीश कुमार पे लगे हैं क्या घोटाले? बता तो रहे, नीतीश के रिजिम में हुआ है। हाँ। उससे नीतीश कुमार इतने डरे और सहमे हैं कि सरेंडर कर गए, इसीलिए सरेंडर किया। हाँ, बिल्कुल साफ बात। अच्छा, नीतीश जी अपने व्यक्तिगत नहीं है गड़बड़, लेकिन नीतीश जी के चारों ओर तो वैसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। इसको क्या कहिए, इसको क्या कहिए, और ऊपर हेड तो आप ही हैं, हाँ, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो आप बिल्कुल ही हैं। बिल्कुल है। बाकी सर ये जो जीते हैं ये कैसे हैं? जैसे दो आदमी के बारे में आपने जानना चाहता हूँ। एक कुमार पुष्पंजय, डॉक्टर, वो स्कॉलर्स भी है, डॉक्टरेट कर रखे हैं। दूसरा जो हमारा एक्स एमएलए जो यहाँ के थे सुदर्शन कुमार, इन दोनों के बारे में थोड़ा व्यक्तिगत आप बताएंगे कैसे थे? अब चुनाव हो गया है, फिर भी सर, अब चुनाव हो गया है, अब इस पर अभी काय को चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बस थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे व्यक्तिगत है। पुष्पंजय व्यक्तिगत रूप से ठीक इंसान है। अच्छा। लटपटिया बहुत नहीं है। सुदर्शन भी युवा है, समय ने उनको साथ दिया था। 10 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं। इन नेताओं जैसे सुदर्शन कुमार, मैं उनके घर पे भी गया और क्षेत्र में भी घुमा हूँ, काफी अच्छा नाम है, लोग जानते हैं। ये नेता लोग अपने आप को अपलिफ्ट करके प्रदेश लेवल पे क्यों नहीं ला पाते हैं? एजुकेटेड भी है, वो आपके पास साहस, ताकत, नैतिक ताकत रहेगा तब। नहीं है इन लोगों के पास, नहीं है सर। फोटो में तो बहुत स्मार्ट है। अरे फोटो का बात अलग है यार। अच्छा, फोटो का बात अलग है। इस देश में जिसने प्रधानमंत्री बने उसमें सबसे ठिगना और कमजोर प्रधानमंत्री शास्त्री दिखते। हाँ, लेकिन वो सबसे अच्छा रूल किस है, जय जवान जय किसान। ये कोई बात तो हुई नहीं। अच्छा, ये तो कोई बात हुई नहीं। उनको तो देखिए एक विरासत मिला था राजू बाबू का, और उस विरासत के बलबूते जहाँ पहुंचे, और उन्होंने ब्लंडर गलती की है। किन्होंने? सुदर्शन जी ने। क्या क्या गलतियां की हैं? एक समझिए कि टिकट के लिए उन्होंने, उनका मुकदमा था अशोक चौधरी जी पर। क्या चीज का मुकदमा? राजू बाबू की हत्या का, अभियुक्त थे अशोक चौधरी। राजू बाबू की हत्या का मुकदमा है अशोक चौधरी? था। नाम था उनका। तो इसीलिए हत्या होगी? इसीलिए पहले सुन तो लीजिए, इसीलिए जो है टिकट दिया अशोक चौधरी ने इनको बुला के, और एवज में इन्होंने उनको बरी कर दिया केस से। अच्छा, पिछली बार बरी कर दिया, तो अपने स्वाभिमान को तो बचाए नहीं। ये तो बहुत गलती किया, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं की। और इस बार जिस पार्टी में थे, अविश्वास प्रस्ताव में उस पार्टी से धोखा देने के लिए 4 करोड़ रुपया इनको मिला। अच्छा, बिहार की आर्थिक इकाई जो है, अपराध इकाई, उसने इसका सबूत के साथ पकड़ा है। क्या नहीं समझा सर, एक बार फिर से बोलिए। अविश्वास प्रस्ताव आया था नीतीश सरकार पर, तो उसमें राजद के सुनील कुमार सिंह जो हैं, बिस्कोमान के डायरेक्टर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनसे था कि इन्होंने पैसा लिया। अच्छा, समझ गए ना? किस सेंस में? मतलब फेवर नहीं करना, नीतीश सरकार को नहीं वोट करना है। अच्छा, और उसी पार्टी में सरकार गिराने, उसी पार्टी में थे। तो बड़ा नैतिक। तो वोट इन्होंने अगेंस्ट में किया, सही नहीं कर पाए। पुलिस के संरक्षण में मंगवा लिया सरकार ने। अच्छा, और फिर इनको वोट करना पड़ा। अच्छा, नीतीश जी के पक्ष में। अच्छा। और टिकट कटने का कारण भी वही बना, यही बना जी। सच्चाई है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर कुमार, इम्पैक्ट क्रॉनिकल से हमने सर से बात किया और काफ़ी वेटरन लीडर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिहार को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो आप बताइए क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या आप जानना चाहते हैं, तो फर्दर हम इनसे और पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।